Hello everyone, this is Arpan Roy, a first year medical student. Today we are going to discuss a topic of embryology, cardiovascular system. हमारे एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलप में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप होता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. The vascular system appears in the middle of third week when the embryo is no longer able to satisfy its nutritional requirements by diffusion alone. जब एम्ब्रायो डिवीजन करते करते न्यूट्रिशनल नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तब वास्कुलर सिस्टम अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है. प्रोजेनिटर हर्ट सेल्स लाई इन द एपिब्लास्ट एडजेसेंट टू द क्रैनियल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्टिक. प्रोजेनिटर हर्ट सेल्स ये देखिए प्रिमिटिव स्ट्रीक इसके क्रैनियल एंड में होता है जो कि बाद में माइग्रेट करके प्राइमरी हर्ट फील्ड बनाता है. ये देखिए प्राइमरी हर्ट फील्ड माइग्रेशन होता है 16 डे ऑफ जेस्टेशन. स्ट्रीक इनटू द विजरल लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म एंड फॉर्म्स प्राइमरी हर्ट फील्ड जो कि मैंने अपने आपको बोल दिया. प्राइमरी हार्ट फील्ड फॉर्म्स एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सम पार्ट्स ऑफ एट्रिया. और सेकेंडरी हार्ट फील्ड जो कि प्राइमरी हार्ट फील्ड फर्दर डिवीजन करके बनता है वो एंटायर राइट वेंट्रिकल एंड आउटफ्लो ट्रैक बनाता है. ये इम्पॉर्टेंट है जो कि प्राइमरी हार्ट फील्ड और सेकेंडरी हार्ट फील्ड से क्या क्या बनता है वो जानना इम्पॉर्टेंट है. पैटर्निंग ऑफ प्रोजेनिटल हर्ट सेल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हर्ट. पैटर्निंग जो कि हमारा हर्ट है, हर्ट के दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड दोनों ठीक ठाक बना है कि नहीं वो जानना इम्पोर्टेंट है और वो बनना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर दोनों में लेफ़्ट और साइड में कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर आया तो बहुत सारे इन फ्यूचर बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स का बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन जाता है. पॉसिबिलिटीज नहीं होता ही है हार्ट डिफेक्ट. सेल्स ऑफ सेकेंडरी हार्ट फील्ड ensures that the aorta exists from left ventricle and pulmonary from right ventricle. सेकेंडरी हार्ट फील्ड इंश्योर करता है कि एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले और पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकले. One cell establishes primary heart field. They are induced by the underlying pharyngeal endoderm to form cardiac myoblast and blood islands by the process of vasculogenesis. प्राइमरी हार्ट फील्ड इंड्यूस होने के बाद अंडरलाइंग फेरेंजियल एंडोडर्म से कार्डियक मायोब्लास्ट और ब्लड आइसलेंड्स बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ वैस्कुलोजेनेसिस. Blood islands unites and form endothelial line tube surrounded by myoblasts which is known as the cardiogenic region. जहाँ से हार्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है, हार्ट ट्यूब का डेवलप होना स्टार्ट होता है. द कार्डियोजेनिक रीजन other blood islands appear bilaterally parallel and close to the midline of embryonic shield. These islands from a pair of longitudinal vessels form the dorsal aorta. बाद में dorsal aorta भी फॉर्म करता है. चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. तो फिर अब हम देखते हैं फॉर्मेशन एंड पोजीशन ऑफ हार्ट ट्यूब. हार्ट ट्यूब कैसे फॉर्म होता है. पहले वो द हार्ट एंड पहले इनिशियली the central portion of the cardiogenic area is anterior to the oropharyngeal membrane. ये देखिए ये जो कार्डियोजेनिक एरिया है ये एंटीरियर पे होता है ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के. विथ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन वेसल्स. However, the central nervous system grows cranially so rapidly that it extends over the central cardiogenic region and future pericardial cavity. जैसे जैसे ये जो एक्सटेंड होता जाता है तो फिर ये कार्डियोजेनिक एरिया में मिडिल में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है. एंड द ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन पुल्ड फॉरवर्ड
ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन फॉरवर्ड वे शिफ्ट हो जाता है. under induce under inductive influence of pharyngeal endoderm and due to cephalocaudal folding of embryo, cardiogenic area fuses in the center to form a single heart tube ऐसे फॉर्म होता है. ये फ्यूज होता है, मिडिल पोर्शन में जाके फ्यूज हो जाता है और यहाँ से बाद में हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. The progression of fusion of the heart tube begins at the cranial end of the developing heart tube and extends caudally. cranial head में शुरू होता है और caudally extend करता जाता है. The Staden heart tube is thus divided into 4 distinct regions called the bulbus cordis, ventricles, atria and sinus venosus, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं. ये देखिए bulbus cordis, truncus arteriosus, ventricle, atrium, sinus venosus, ये बाद में हम देखने वाले हैं, जो कि बाद में डेवलप होता है. और इनसे 3 वेन्स निकलती हैं. इनका नाम है अम्बिलिकल वेन, विटेलिन वेन एंड कार्डिनल वेन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. इसके बारे में एक डिटेल्ड है बाद में. Heart becomes a continuous expanded tube consisting of inner endothelial lining and outer myocardial layer. इनर अंदर हार्ट के अंदर, हार्ट ट्यूब के अंदर एंडोथीलियल लाइनिंग होता है और बाहर के जो लेयर है, बाहर का लेयर पे मायोकार्डियल लेयर होता है. It receives venous drainage at its caudal pole and begins to pump out of the first aortic arch into dorsal aorta at its cranial pole. During these events, the myocardium thickens and secretes layer of extracellular matrix rich in cardiac jelly, जो कि कार्डियक जेली, जो कि इसके जो प्रोट्रूशन होता है या फिर यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उसको ये रिड्यूस करता है, कार्डियक जेली. हार्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम. एंडोकार्डियम इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है हार्ट के, और मायोकार्डियम मस्कुलर वॉल को फॉर्म करता है, और एपिकार्डियम आउटसाइड ऑफ ट्यूब, करोनरी आर्टरी, एंडोथेलियल लाइनिंग, स्मूथ मसल्स, उनको फॉर्म करता है, जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है. एंडोकार्डियम इनर लाइनिंग, मायोकार्डियम मायो एम से मस्कुलर वॉल, एपिकार्डियम आउटसाइड ऑफ ट्यूब, कोरोनरी आर्टरीज, एंडोथेलियल लाइनिंग, स्मूथ मसल्स एक्सेट्रा. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक लूप. The heart tube elongates as cells are added from secondary heart field to its cranial end. हार्ट ट्यूब लंबा होना शुरू हो जाता है एज सेकेंडरी हार्ट ट्यूब से, सेकेंडरी हार्ट फील्ड से सेल्स ऐड होना शुरू होता है. ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज it helps in the formation of right ventricle and the outflow tract region, and it is also important for the looping process. अगर looping disturb होता है तो फिर तो it will cause various defects. If the lengthening gets inhibited, various defects will occur. If the lengthening, ये important है, सेकेंडरी हार्ट फील्ड important है क्योंकि ये ऐड करता है, हार्ट ट्यूब सेल्स ऐड करता है क्रेनियल एंड से, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इम्पॉर्टेंट है लेंथनिंग प्रोसेस के लिए. अगर ये लेंथनिंग प्रोसेस डिसरप्ट होता है किसी और कारण के लिए तो फिर इट विल कॉज मेनी वेरियस डिफेक्ट्स लाइक एज DORV, VSDS, teratology of Fallot, pulmonary atresia and pulmonary stenosis. Cardiac tube begins to bend on day 23. Cephalic portion, bulboventricular tube, bends ventrally towards right, and the atrial portion bends dorsal to left. Atrial portion ये देखिए, atrial portion dorsally towards left bend हो रहा है, और cephalic portion towards right,
ये बल्बस कॉर्ड से सेफेलिक पोर्शन टुवर्ड्स राइट बेंड हो रहा है। डायग्राम के हेल्प से ये बहुत ही इजी हो जाता है। अगर डायग्राम याद रहता है तो फिर ये इजी हो जाता है याद रखना। which results to the change creates cardiac loop फॉर्म करता है on day 28। ये देखिए cardiac loop फॉर्म कर रहा है, ये देखिए day 28। Atrioventricular canal remains narrow, joins the atria and the ventricle। ये देखिए atrioventricular canal atria और ventricle को join कर रहा है। Bulbous cordis is narrow except for its proximal third, formed trabeculate part of the right ventricle। Bulbous cordis, which is the midpoint of conus cordis। डायग्राम पे देख लीजिए। Distal part truncus arteriosus from the root and proximal portion of aorta and arteriosus form। Distal part of truncus arteriosus forms the root and proximal portion of aorta and pulmonary bone। याद रखने का चीज़ है। Junction between bulbous cordis and ventricle, valvoventricular sulcus remains narrow। bulbous cordis और ventricle यहाँ पे होता है valvoventricular sulcus which remains narrow। Primitive ventricle is trabeculated, is called the primary left ventricle, and trabeculated proximal third of valvus cordis is called right ventricle। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक डेवलपमेंट विच इज़ important। The main gene is the main protein or gene, let me check the main protein or gene, the main, yeah, this is the transcription factor, NKX 2.5। this transcription factor is responsible for heart induction। for the heart induction का मतलब ये जो ऊपर देख रहे हैं फोल्डिंग हो रहा है, इस पे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। Combination of BMP activity and WNT inhibition by crescents and Cerberus cause expression of NKX master gene of heart development। BMP का और WNT का कॉम्बिनेशन जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट करता है NX, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि मास्टर जीन ऑफ हार्ट डेवलपमेंट। ये अगर जीन नहीं होगा तो फिर हार्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इसके बारे में बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हैं जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें बात करेंगे। सभी हार्ट डिफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा मैं। BMP expression also regulates fibroblastic growth factor 8 for cardiac specific proteins। ये देखिए ये है वो प्राइमरी हार्ट फील्ड का जो पोर्शन है, वहाँ पे देखिए NKX 2.5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। अगर इस पे कोई गड़बड़ी हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट होंगे, क्योंकि अगर ये ही नहीं रहा तो फिर तो डेवलप ही नहीं होगा ना। ये देखिए WNT इनहिबिटर जो कि ऐसा होता है, और BMP 2 और 4 इस रीजन्स को कवर करता है। कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हुआ तो फिर सीरियस हार्ट डिफेक्ट्स होंगे। After formation of cardiac tube, the venous portion is specified by retinoic acid produced by mesoderm। Cardiac looping depends upon several factors, including lateral pathway and expression of transcription factor PITX2, PITX play an important role in diffusion function of extracellular matrix molecules PITX2। NKX 2.5 regulates expression of hand 1 and hand 2 that are expressed in primary heart field। hand 1 and hand 2 ये भी दो फैक्टर्स हैं जो कि प्राइमरी हार्ट फील्ड पे एक्सप्रेस होते हैं। और the lengthening of outflow tract by
Secondary heart field is regulated by sonic hedgehog factor. Mutations in sonic hedgehog notch and JAG1 are responsible for some outflow tract, aortic arch, and cardiac defects. Development of sinus venosus. Sinus venosus receive blood from right to left sinus horns. Each horn receives blood from three important veins: vitelline vein, umbilical vein, common cardiac vein. ये देखिए, विटिलिन वेन, अम्बिलिकल वेन, फिर कॉमन कार्डिनल वेन, बोथ साइड्स में सेम ही है. लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ब्लड फ्लो होता है with obliteration of right umbilical vein and left vitelline vein during 5th week. Left sinus horn loses its competence. ब्लड ऐसे फ्लो होता है ऐसे, इसलिए लेफ्ट साइनस हॉर्न कंपिटेंस लूज कर देता है. इसीलिए विटेलिन वेन, अम्बिलिकल वेन इस साइड से गायब होना शुरू हो जाता है. ये देखिए, ये बाद में कोरोनरी साइनस में फॉर्म होता है. ये बाद में ये जो लेफ्ट हॉर्न है, ये देखिए बाद में कोरोनरी साइनस में फॉर्म हो रहा है. यूनिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम. Cardinal vein is obliterated and the remains of the left sinus horn is the oblique vein of left atrium and coronary sinus. ये देखिए, बाद में जब हार्ट में इंडल्ज होता है तब ऐसा दिखता है. ऊपर से सुपीरियर वेना कवा, नीचे से इंफीरियर वेना कवा, और ये कोरोनरी साइनस जब हार्ट के अंदर इंडल्ज में होता है. ये जो फॉर्मेशन है, ये जो राइट से लेफ्ट साइनस हॉर्न की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट से राइट साइनस हॉर्न की तरफ जो ब्लड जा रहा है, ये होता है 4th and 5th week of duration of the development is of from 4th to 5th week of development. That's all. Right sinus horn now forms the only communication between original sinus venosus and atrium. साइनस वेनोसस, ये देखिए ऊपर वाला जो ये है, ये देखिए साइनस वेनोसस और साइनस वेनोसस देख लिया आपने क्या फॉर्म करता है. कम्युनिकेशन बिटवीन ओरिजिनल साइनस वेनोसस एंड एट्रियम, राइट साइनस हॉर्न. ये साइनस वेनोसस मैंने आपको अभी दिखाया. Sinus venosus originated from the right sinus horn. Yeah, sinus venosus right sinus horn से फॉर्म होता है. ये राइट साइनस हॉर्न से साइनस वेनोसस फॉर्म होता है. Superior portion of right venous valve disappear entirely when incorporated in the wall of atrium. याद रखने का चीज़ है. Inferior portion divides into two parts: the valve of inferior vena cava and the valve of coronary sinus. ये जो इंटीरियर पोर्शन और अरे नहीं, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी. इंटीरियर पोर्शन डिवाइड होता है inferior vena cava में, the valve of inferior vena cava and the valve of coronary sinus. ये देखिए, ये एक एम्ब्रायो है जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किया है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था ये एम्ब्रायो का जो वीडियो है वो देखकर. चलिए आगे बढ़ते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक सेप्टा. नेक्स्ट पॉइंट. Major septa of the heart is formed on 27 to 35th day of the development. Formation of cardiac septum have two theories. दो theory होते हैं. The major septa of the heart is formed between 27 to 35 day of development when the when the embryo grows in length from 5 mm to approximately 16 to 17 mm. The formation of cardiac septums then started.
starts to form. Formation of cardiac septums have two theories. The one theory is that two actively growing masses of tissue approaches each other until they fuse. ये देखिए tissues अप्रोच कर रहे हैं each other को, फ्यूज होंगे. Endocardial cushion. A septum may also be fused, formed by active growth of a single tissue mass that continues to expand until to reach the opposite sides of the lumen. जब तक ऑपोजिट साइड में एक थ्योरी है, एक टिश्यू ग्रो करेगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लुमेन तक, जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो एक्टिव ग्रो करता रहेगा, which develops into the atrioventricular and conotruncal regions in this location. They assist in formation of atrial and ventricular septa, atrioventricular canal, and valves of aortic pulmonary and channels. Important line, ये याद रखने वाला चीज़ है. Abnormalities in endocardial cushions may form malformations. Yeah, malformations form होता. These malformations can rise up to various diseases like ASDs, VSDs, great vessels. दिक्कत डाल सकता है transportation of great vessels, common trunk sarcoidosis and teratology of Fallot भी defect form कर सकता है. And the second way in which septum is formed doesn't involve endocardial cushions. Endocardial cushion नहीं होता. It is where a narrow ridge forms between two expanding portions continuous on either side of a narrow portion. The two wall approaches each other and merges from the septum. Lateral partial divides and atria and ventricles. ये देखिए तो दो पोर्शन जो रिच फॉर्म कर रहे हैं बड़ा होता जाता है और सेप्टम भी फॉर्म कर देता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक सेप्टम फॉर्मेशन कॉमन एट्रियम. कॉमन एट्रियम में सेप्टम फॉर्मेशन कैसे होता है? A conical shaped crest grows from the roof of the common atrium to lumen. This crest is the first portion of septum primum. ये देखिए क्रेस्ट ग्रो कर रहा है ऊपर से. The opening between the lower rim of the septum primum and endocardial cushions is called the ostium primum. ये देखिए ostium primum बिटवीन में सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम के बिटवीन में जो हो रहा है ना ऑस्टियम सेकेंडम, वैसे ही वो सेकेंडम दिखाया है वैसे ही प्राइमम होता है. ये देखिए septum primum. Coalescence of perforations from the ostium secundum ensuring free blood flow from right to left primitive atrium. ये देखिए right to left से सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम के अंदर जो स्पेस बाकी है उससे ब्लड फ्लो होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम. Opening left by septum secundum called foramen ovule. When upper part of septum primum gradually disappears, become valve of open foramen. septum secundus के ओपनिंग को फोरामेन ओवल बोलते हैं और प्राइमम सेप्टम प्राइमम ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है और valve of oval foramen में बाद में शेप ले लेता है, फॉर्म हो जाता है. After birth, when lung circulation begins and the pressure in left atrium increases, causing obliteration in valve foramen against septum secundum, resulting separating left and right and left atria. क्लियर होना चाहिए यार, फिर से देख लो, ये इमेज जानना बहुत ज़रूरी है. पहले सेप्टम सेकेंड सेप्टम प्राइमम ऊपर से ग्रो करना शुरू कर देता है, फिर दो इसको क्या बोलते हैं, दो रिच फॉर्म होता है, उसके अंदर भी सेप्टम प्राइमम ये वाला है. सेप्टम ऑस्टियम आता है, सेप्टम प्राइमम ग्रो करके बड़ा हो जाता है, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम ब्लड भी पास होता है.
ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट रिमेंबर रखने की चीज़ बोल रहा हूँ, और बाकी बहुत ही है। वाल्व ऑफ ओवल फॉर्मन जो फॉर्म होता है जब बाल्ब ओवल फॉर्म होता है, सेप्टम प्राइमम डिसअपियर होके सेप्टम सेकेंडम रह जाता है, ओवन और फोरामेन ओवल फॉर्म करता है। सेप्टम सेकेंडम से फोरामेन ओवल फॉर्म होता है और सेप्टम प्राइमम डिसअपियर होके वाल्व फोरामेन हो जाता है। यही याद रखना है मेन पॉइंट जो है। Formation of left atrium and pulmonary vein. Formation of left atrium and pulmonary vein. The primitive right atrium enlarges by incorporation of right sinus horn. The primitive left atrium is likewise expanding. Primitive left atrium, which is likewise expanding, and primitive right atrium enlarges by incorporation of the right sinus horn. Septum primum goes downwards from the roof of common atrium, proliferating mesenchymal forms. DMP, dorsal mesenchymal protrusion. ये देखिए सेप्टम प्राइमम डाउनवर्ड्स रूफ से डाउनवर्ड्स प्रोट्रूशन करता है, और इसका प्रोलिफरेशन मेसेनकाइमल proliferation of proliferating mesenchyme forms DMP, dorsal mesenchymal protrusion. ये देखिए सेप्टम प्राइमम जो अंदर प्रोलिफरेट करता है, उसका प्रोट्रूशन उससे फॉर्म होता है डॉर्सल मेसेंकाइमल प्रोट्रूशन. Remaining portion of DMP at the tip of septum primum contributes to endocardial cushion formation. Remaining portion of DMP, ये DMP का रिमेनिंग पोर्शन है ना, DMP का रिमेनिंग पोर्शन जब रहता है वो फॉर्म करता है एंडोकार्डियल कुशन फॉर्मेशन. Main stem of pulmonary vein that opens into left atrium sends two branches to each lung. The main stem incorporated into posterior wall until the point where branching of vessels occurs, resulting in 4 separate openings of pulmonary vein into atrial chamber. The original embryonic right atrium becomes trabeculated right atrial appendage contains pectinate muscles. The original embryo, the right the original left atrium becomes tuberculated atrial appendage, whereas the smooth walled part originates from pulmonary vein. ये याद करने का चीज़ है. अगर आपको ये वीडियो, अगर आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको इस वीडियो का ये शॉर्ट नोट्स चाहिए, मेरे पास ही सिर्फ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का शॉर्ट नोट्स, जो कि आप अपने एग्ज़ाम के लास्ट के टाइम पर अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये जो मैं PDF से पढ़ रहा हूँ यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं. वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा. आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा जब ये PDF आपको इन हैंड मिलेगा. तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं ये PDF का लिंक दे दूँगा. सेप्टम फॉर्मेशन इन एट्रोवेंट्रिकल कैनल. लेटरल से सेप्टम फॉर्मेशन होता है जो कि कुशन होता है. इन्फीरियर एंडोकार्डियल कुशन होता है, चारों साइड से होता है. ऊपर वाला सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाला एंडोकार्डियल बोलते हैं, और साइड से लेटरल बोलते हैं. कॉमन एट्रोवेंट्रिकल कैनल इसको बोलते हैं मिडिल पोर्शन को. सुपीरियर वाला ऊपर, नीचे वाला इन्फीरियर, और साइड से लेटरल कुशन बोलते हैं. और जब ये डिवाइड हो जाता है तो लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकल इसको बोलते हैं और राइट एट्रोवेंट्रिकल इसे बोलते हैं. एट द एंड ऑफ 4th week, atrioventrical endocardial cushions appear, one on each side plus one at dorsal and one at ventral border. At the end of 4th week ये होता है.
Initially, the atrioventricular canal gives access only to the primitive left ventricle and is separated from bulbus cordis by bulboventricular flange. Because of atrioventricular canal enlarges to the right, blood passing through the atrioventricular orifice now has direct access to the primitive left and as well as the right ventricle. Direct access होता है. Two lateral atrioventricular cushions appears on right and left borders of canal, resulting a complete division of the canal into right and left atrioventricular orifices by the end of fifth week. Fifth week में atrioventricular canal almost develop हो जाता है. Atrioventricular valves. After atrioventricular endicular cushions fuse, each atrioventricular orifice is surrounded by local perforations of mesenchymal tissue derived from endocardial cushion. Endocardial cushion से ये derive होता है endocardial valves. The valves being after being replaced by dense connective tissue consist of connective tissue covered by endocardium. ये तो पता है endocardium endocardial ये तो word भी है. They are connected to thick muscular trabeculae in the wall of ventricle, the papillary muscles by means of chordae tendina. In this way, two valves consisting of bicuspid valve form in left atrioventricular canal and trivascular valve in right side. ये देख सकते हैं आप. Right conotracheal ridge, left conotracheal ridge, right atrium, left ventricular canal orifice, right atrioventricular orifice. Septum formation in truncus arteriosus and conus cordis. During fifth week, opposite ridges appear. These ridges, truncus swelling or cushions, lie in the right superior wall and on left superior wall. Right superior truncus swelling grows towards left and left superior truncus swelling towards the right and twist around each other, foreshadowing future septum. फ्यूचर सेप्टम फॉर्म करता है ये फ्यूचर सेप्टम में फॉर्म होता है इनके ट्विस्ट होने के बाद. आफ्टर कंप्लीट फ्यूशन द ridges form the aortic pulmonary septum, dividing truncus into the aortic and pulmonary channel. डिवाइड किया यहाँ पे aortic और pulmonary channel में. When truncus swelling appears, similar swelling develops along right dorsal and left ventral walls of venous cordis. Conus swellings grow toward each other and unite with truncus septum. When two swelling fuse, septum divides conus into anterolateral portion, outflow tract of right ventricle. याद रखने का चीज़ है. Posterior portion, outflow tract of left ventricle. ये भी याद करने का चीज़ है. Cardiac neural crest cells migrates through pharyngeal arches 3, 4, 6 to the outflow region of heart, which they invade, contributing endocardial cushion formation of truncus arteriosus and conus cordis. याद रखना है. ये देखिए माइग्रेटिंग न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. यहाँ पे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ये हमारे क्रैनियोफेशियल में भी माइग्रेट होता है. अगर किसी का हार्ट से रिलेटेड कोई डिफेक्ट है, हम उसके फेस को देखकर श्योरली बता सकते हैं कि उसके हार्ट में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि ये क्रैनियोफेशियल सेल्स ये हमारे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के पार्ट होते हैं. ये क्रैनियोफेशियल में भी होता है, माइग्रेट करते हैं. Because neural crest cells also contributes in craniofacial development, it is not uncommon to see facial and cardiac abnormalities in the same individual. Very, very important point. Septum formation in ventricles. End of fourth week, two primitive ventricles begin to expand.
ये देखें, टू प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स बिगिंस टू एक्सपैंड, ये दो वेंट्रिकल. Medial walls of ventricle becomes opposed and gradually merge, forming muscular atrioventricular septum. Interventricular foramen above muscular portion shrinks on completion of conus septum. Complete closure of atrioventricular foramen forms the membranous part of interventricular septum. And formation of conducting system of heart. Heart starts to beat approx the 21 days of embryo development. Pacemaker of heart restricted to caudal part of left side of cardiac tube. Sinus venosus assumes function. Sinus incorporated into the right atrium. Pacemaker tissue lies near opening of superior vena cava. Thus, sinuatrial node is formed. साइनोएट्रियल नोड आपने तो हमने क्लास 12 में ही पढ़ा था. साइनोएट्रियल नोड एक हार्ट के राइट चैम्बर के ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है साइनोएट्रियल नोड. AVN begins as a collection of class of cells located around a atrioventricular canal that coalesces to form AVN. Impulse of AVN, atrioventricular bundle of left right bundle branches, and finally Purkinje fiber network, vascular development, VGFF growth factor. Blood vessels developed occurs by two mechanisms: vasculogenesis, vessels arise of coalescence of angioblast, and angiogenesis, vessels sprout from existing vessels. Arterial system. When pharyngeal arches form during the 4th and 5th week, it receives its own cranial nerve and own artery. फेरेंजियल आर्चेस से यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. जो फेरेंजियल आर्चेस होता है उससे एओर्टिक आर्च बनना स्टार्ट होता है 4th to 5th week of embryological development. These arteries, the aortic artery arise from the aortic sac. ये जो आर्टरीज है एओर्टिक आर्टरीज, ये रेड वाले हैं आर्टरी और ब्लू वाले हैं वेन्स. ये रेड जो आर्टरी है द एओर्टिक आर्टरी अराइज फ्रॉम द एओर्टिक सैक. एओर्टिक सैक से अराइज होता है. एओर्टिक आर्चेस embedded in mesenchyme of pharyngeal arches and developed in left and right dorsal aorta. Pharyngeal arches appears in craniocaudal sequence. ऊपर से नीचे ये देखिए ऊपर से नीचे फॉर्म होता है. Neural crescents in each pharyngeal arch contribute covering of arc vessels and regulate patterning of vessels. Neural crescents, इसका जो पैटर्निंग है यहाँ पे 5 एओर्टिक आर्चेस फॉर्म होते हैं. 6 एओर्टिक आर्चेस हैं, उसमें से 5 फॉर्म होते हैं जो कि हम अभी देखेंगे. उनको न्यूरल क्रेस्टल्स कंट्रीब्यूट करता है उनके फॉर्मिंग में. PITX2 is the master gene in sidedness expressed in aortic sac. PITX2 is the master gene जो इस aortic sac के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है और एक्सप्रेस होता है aortic sac के फॉर्मेशन में. First aortic arch disappeared by day 27. ये देखिए फर्स्ट aortic arch 1 2 3 4 5 6 at the day of 27 first aortic arch disappears and it later forms the maxillary artery. ये देखिए first aortic disappeared by day 27, some portion passes to form maxillary artery. फर्स्ट aortic arch के कुछ पोर्शंस रह जाते हैं. ये देखिए
जो कि मैक्सिलरी आर्टरी फॉर्म करते हैं। डायग्राम से रिलेट करके ये ज़्यादा समझ आएगा। The second aortic arch also disappears, but some portion forms hyoid and arteries. Stapedal arteries, sorry. ये देखिए इमेज में आप देख सकते हैं, ये है फर्स्ट एओर्टिक आर्च और ये देखिए यहाँ पे डिसअपेयर हो गया। सेकंड एओर्टिक आर्च यहाँ पे डिसअपेयर हो गया। ये बाद में मैक्सिलरी आर्टरी बनते हैं और ये हायोइड आर्टरी। थर्ड एओर्टिक आर्च रह जाता है। प्रिमिटिव पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंस इज मैच्योर ब्रांच। प्रिमिटिव पल्मोनरी आर्टरी ये वाला प्रिमिटिव पल्मोनरी आर्टरी है, ये मेजर ब्रांच के तरफ मेजर ब्रांच रहता है। At day 29, 1 and 2 aortic arch completely disappears. 3, 4 and 6 forms. 5 also disappears, remember that. Third aortic arch forms common carotid artery and first part of internal carotid artery. External carotid artery is sprout of third aortic arch. ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, फर्स्ट वाला मैक्सिलरी फॉर्म करता है, सेकंड वाला हायोइड आर्टरी फॉर्म करता है, ये याद रखने से ही होगा। और ये वाला थर्ड वाला कैरोटिड आर्टरी यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यही याद रखने का चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्थ एओर्टिक आर्च परसिस्ट ऑन बोथ साइड्स। ये देखिए डायग्राम पे ये फोर्थ वाला ये देखिए फोर्थ वाला persist on both sides which forms and लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लेफ्ट वाले बनाते हैं आर्क ऑफ एओर्टा एंड राइट वाले राइट सबक्लैविन कैविटी। फिफ्थ एओर्टिक आर्च नेवर फॉर्म ही नहीं होता ऑन एंड फॉर्म्स इनकम्प्लीटली, बहुत ही रेयर इनकम्प्लीटली फॉर्म होता है, नॉर्मली नॉट फॉर्म। ये देखिए डायग्राम पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए नहीं है, ये फिफ्थ वाला फॉर्म ही नहीं होता 1, 2 and 5 फॉर्म ही नहीं होता। सिक्स्थ aortic arch are known as pulmonary arc develops lung bud। सिक्स्थ aortic arch where is ये वाला सिक्स्थ aortic arch लंग बड में डेवलप होता है। ये याद रखने का चीज़ है। और सिक्स्थ एओर्टिक आर्च के जो लेफ्ट और राइट साइड पे है, लेफ्ट और राइट एओर्टिक आर्च ऑफ सिक्स्थ वन इज द राइट साइड डेवलप प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे याद रख सकते हो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च डेवलप्स एज द प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट और राइट से याद हो जाएगा। और लेफ्ट साइड डेवलप्स एज डक्टस आर्टेरियोसिस। यहाँ पे टेबल है, इसे लर्न कर लो तो हो जाएगा, ट्रिपल स्टार। यहाँ पे सब है, ये देखो फर्स्ट एओर्टिक आर्च मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड हायोइडिक, थर्ड कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ लेफ्ट साइड एओर्टिक आर्क ऑफ एओर्टा एंड द राइट साइड सबक्लैविन कैविटी। सिक्स एओर्टिक आर्च, 5 तो फॉर्म ही नहीं होता, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टेरियोसिस, राइट साइड राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट से याद रख सकते हैं। Other changes which alterations in aortic arches. Carotid duct dorsal aorta between third arches is obliterated। ये याद रखना है कि अदर चेंजेस भी होते हैं इसके साथ। सेफेलिक फोल्डिंग होता है, राइट डोर्सल एओर्टा पेयर्स होता है, करंट लैरेंजियल नर्व्स बिकम्स डिफरेंट ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। अब आते हैं वाइटलिन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। Vitelline arteries, initially a number of paired vesicles supplying the yolks gradually fuses and form arteries and dorsal mesentery of the gut। ये याद रखने का चीज़ है। In adult, represented by celiac and superior mesenteric arteries, inferior mesenteric arteries are derived from umbilical arteries। superior mesenteric arteries form करता है vitelline arteries। After birth, proximal parts of umbilical arteries persist as the internal
iliac and superior vesical arteries. कोरोनरी आर्टरीज सिर्फ कोरोनरी यही याद रखने से होगा, आर डेवलप्ड फ्रॉम एपिकार्डियम एंड विच इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्री एपिकार्डियल ऑर्गन located in the caudal portion of the dorsal mesocardium and is derived from the secondary heart field. The newly formed mesenchymal cells then contribute to endothelium and smooth muscles of coronary neural cells. ये देखिए also may contribute smooth muscles along with the smooth muscle बना होता है. Connection occurs by ingrowth in arterial endothelial cells form the arteries into the aorta, causing the coronary arteries to invade in the aorta. Now let's study the key takeaways from the venous system. We have studied the arterial system above, and now we will discuss about the venous system. Vital in veins carry blood from the yolk sac to sinus venosus. Important points are I have written here. I don't want to extend the video to 1 hour or 1 hour plus. That's why noted the important takes here. Umbilical veins originated in chorionic villi carrying oxygenated blood to embryo. अपने umbilical vein का काम है ये. और cardinal vein draining the body of embryo properly. Yeah. Vitelline veins before entering the sinus venosus. Vitelline veins form a plexus of around duodenum and pass through the septum transversum. Liver cords grow in septum interrupts the course of vein and hepatic sinusoids form. ये देखिए ये साइनस वेनोसस है, ऊपर यहाँ पे एट्रियम होता है, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट लिवर बर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. एंड डुओडेनम है, यहाँ पे डुओडेनम फॉर्म होगा. अम्बिलिकल वेन हेपाटिक साइनोसॉइड फॉर्म होता है जो कि लिवर का लिवर फॉर्म करता है. और लेफ्ट हेपाटिक चैनल ये लेफ्ट और राइट पे फॉर्म होता है. ये राइट और लेफ्ट लिवर बर्ड्स. राइट हेपाटोकार्डियल चैनल विच इज़ शोन अबव. डक्टस वेनोसस डिओडेनम विच इज़ फॉर्म. इसके बाद देखो ये डिओडेनम डेवलप होके कैसे फॉर्म हुआ है. पोर्टल वेन फॉर्म होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन फॉर्म होता है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, हेपाटिक वेन, राइट हेपाटिक वेन, लेफ्ट हेपाटिक वेन. इनका भी कुछ इम्पोर्टेंस है बहुत. विथ रिडक्शन ऑफ लेफ्ट साइनस हॉर्न ब्लड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ लिवर रीचैनल टू राइट. लेफ्ट से राइट आता है. Resulting enlargement of right vitelline vein. Left hepatocardial vein disappears. Left one disappears. Left hepatocardial vein disappears, and the right forms superior mesenteric and hepatocardial portion of inferior vena cava. ये याद रखने का है. Now let's move on to umbilical veins. These veins pass on each other side of liver but connects to hepatic sinusoids. Right umbilical vein disappears. वहाँ पे वाइटलिन पे लेफ्ट डिसअपियर्स होता है और यहाँ पे राइट. लेफ्ट अम्बिलिकल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द लिवर. आफ्टर बर्थ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन एंड डक्टस वेनोसस इज ऑब्लिटरेटेड एंड फॉर्म द लिगामेंटम teres and hepatitis and ligament of venosum. कार्डिनल वेन फॉर्म्स मेन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द एम्ब्रायो जो मैं हमने पहले पढ़ा था. एंटीरियर कार्डिनल वेन drainage of cephalic part, posterior cardiac rest of the embryo, and common cardiac vein both before joining sinus from venosus. 5 to 7 weeks number of additional veins form. Subcardinal vein which forms the main drain of kidney, sacrocardinal vein, lower extremities, and supracardinal vein, body walls of the intercostal veins. That's all for our lecture today. If you like the video, please subscribe. And I am a first year medical student, that's why I am also learning. If I have done any mistake, please correct this too in the comment section, and help me to make powerful my knowledge on this cardiovascular system topic. Thank you for all. Please kindly subscribe, and I will upload regular videos in this channel from now on.